हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में जिससे पूरी दुनिया बनी है। ये एटम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी पार्टिकल का। और इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, बीच में होता है न्यूक्लियन, और साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, और ये होता है न्यूक्लियस। और इसका जो चार्ज होता है, इसके बेसिकली इसके इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। होता है एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। जो रिवॉल्व हो रहा है उसका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। और जो इसके अंदर है प्रोटॉन, उसका चार्ज होता है पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज होता है जीरो, ठीक है। सो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, उतने ही प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कोई भी एटम जो दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, सब में अलग अलग तरीके के एटम होते हैं, ठीक है। और उसको बेसिस किया गया है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एटम्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे छोटा एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और साइड में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है इसके अराउंड, ऐसे ऐसे करके। तो इसका जो बात करें एटॉमिक नंबर की, ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है इसका मास। जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस का मास होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जितने होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों का सम करेंगे तो हम लोग को आएगा एटॉमिक मास। तो बात करें हम एवरेज एटॉमिक मास की, तो ये होता है सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? अलग अलग एटम टाइप के एटम को एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ये सब अलग अलग टाइप के एटम हैं, क्योंकि उनके अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके पास और प्रोटॉन है, इसलिए उनके पास वो अलग अलग टाइप के एटम हो गए। सो एलिमेंट के बारे में हम बात करें तो एक ही टाइप का एलिमेंट, जैसे मान लो हाइड्रोजन है हम लोग के पास। हाइड्रोजन तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन में किसी किसी में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में एक ही होता है। तो उनका एवरेज निकाले तो वो होता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। केमिकल सिंबल की बात करें तो केमिकल सिंबल होता है, मान लो कि कोई भी टाइप का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो केमिकल सिंबल होता है वो H होता है। हीलियम का होता है, उसके अगले वाले का हीलियम का He होता है, ठीक है। तो बात करें कंपाउंड की, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अगर बाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। जैसे कि H2O, ठीक है। H2O में क्या है? एक H है और दो H है और एक O है। तो ये अलग अलग टाइप का एटम हो गया जो कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम अगर कंबाइन करेंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी कंबाइन करेंगे तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि एच एच अगर कंबाइन किए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन किए तो वो एक मॉलिक्यूल हो गया। अगर एच और दो एच और एक ओ कंबाइन किए, जो वाटर बोलते हैं इसको, तो अगर ये भी, इसको भी हम लोग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या है? सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ही कंबाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, ठीक है। जितने भी कंपाउंड्स है वो मॉलिक्यूल कहला सकते हैं, और लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो कंपाउंड नहीं कहला सकते, ठीक है। एलिमेंट सिंबल की बात करें, केमिकल सिंबल, एलिमेंट सिंबल एक ही होता है, ठीक है। आयन क्या होता है? जब भी कोई भी एटम है, अगर उसमें एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन आ गया,
आप बाहर से, तो उस पूरा जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, पार्टिकल का जो वो होता है, चार्ज होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल जो पहले न्यूट्रल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका जो चार्ज हो गया वो हो गया नेगेटिव, तो पूरे एटम का जो चार्ज हो गया वो हो गया नेगेटिव, तो ये एक आयन बन गया। ये कौन सा आयन बना? दो तरीके के आयन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन बना है क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया है। और अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग आयन बोलेंगे। ठीक है, आयन क्या होता है, इनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन द एटम, इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, हम लोग बात करते हैं दूसरा टर्म की, जो कि है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, इसका चार्ज जीरो होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का, मान लो कि प्रोटॉन का मास 1 kg है, तो न्यूट्रॉन का भी मास 1 kg होगा। ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उसका चार्ज जीरो होता है, लेकिन उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, तो वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, और ये वैरी कर सकते हैं, ये प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसके अंदर, या उससे कम भी हो सकते हैं, या उसके बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन क्या है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको न्यूक्लियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, बस। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियन नंबर होता है एटॉमिक मास। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो एटॉमिक मास भी वही था, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग एटॉमिक मास बोलते थे, और यहाँ पे न्यूक्लियन मास भी एटॉमिक मास ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस तो हमें पता है, ये जो इसके एटम के बीच का जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सबसे हैवी पार्ट होता है, और इसी के वजह से हमें एटॉमिक मास का पता चलता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं गिनते हैं एटॉमिक मास में, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को गिनते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बाहर और अंदर, क्योंकि इस एटम को न्यूट्रॉन होना है ना, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं होगा तो किसी के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एसिड होते हैं, एसिड आयंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उन वो स्टेबल नहीं रहते। अगर हैवी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो अगर हवा में फेंके जाए तो वो ब्लास्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। सो बात करते हैं आइसोटोप की। तो मान लो अगर दो एलिमेंट है, ठीक है, मान लो एक्स और वाई। सो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप। एटॉमिक मास डिफरेंट कैसे हो सकता है, देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है दो नंबर का, तो उसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो आइसोटोप में क्या होता है, अगर आइसोटोप्स वो एलिमेंट ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं सब में। ठीक है, मान लो इसमें 35 है, एटॉमिक मास इसका 35 है और इसका एटॉमिक मास 37 है। ठीक है, बट इनका एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनका सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो वो सेम है, बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है क्योंकि उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है, दोनों अलग में। इसमें दो न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं एक्स से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होते हैं, दो एलिमेंट जिसमें एटॉमिक मास सेम हो, जैसे कि 35 हो गया, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, 17 और 18। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है गाइस,
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये बहुत काम आएगा आगे के क्लासेस में, जैसे आप 9, 10, 11, 12 करते रहोगे, ये सब टर्म्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केमिस्ट्री में, साइंस में बेसिकली। सो यही सब मेन टर्म है जो आपको याद रखना ज़रूरी होता है। थैंक यू।